Welcome to the AK channel and don't forget to subscribe to this channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अभय और आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है डाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है विभिन्नता। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो ब्लैंक्स हैं इसमें फिल करना है। एट फर्स्ट यू फिल नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, मदर टंग, फेवरेट फूड एंड योर फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ पे इन सब चीज़ों को भरने के बाद नेक्स्ट यू paste your passport size photograph in this space. Okay, paste your photograph. Then now you compare all information with your classmates sitting next to you. जब आप अपने साथ बैठे दोस्तों के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके क्लासमेट्स से डिफ़र हो रही हैं। जैसे आपका नाम अगर अक्षत राज है तो दूसरे बच्चे का नाम हो सकता है कि वहाँ पे दूसरा हो। साथ ही साथ आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि अगर बिहार है तो किसी का प्लेस ऑफ बर्थ गुजरात हो सकता है। मदर टंग आपकी अगर हिंदी है तो किसी का गुजराती हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से आपका फेवरेट फूड, अगर कोई चाइनीज़ फूड होगा तो किसी का साउथ इंडियन फूड हो सकता है। आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो कोई बच्चे ऐसे होंगे जो कि वॉलीबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक बच्चे जो हैं वो, यानी आप अपने क्लासमेट में एक बच्चे से दूसरे बच्चे में कंपेरिजन जब किया जाएगा तो जो भी फेवरेट फूड हो, फेवरेट गेम्स हो, वो सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी और इसे ही कहा जाता है डाइवर्सिटी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग फिर आगे एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से जो यहाँ पे समझाया गया है, जहाँ पे कि चीनीज़ नाम की एक लड़की है और उसका यह सवाल है, आवर फैमिली मूव्ड फ्रॉम झांसी, हमारी फैमिली जो है वह झांसी से वहाँ से आई है टू बेंगलुरु, जो अब बेंगलुरु में रह रही है। ऑन माई फर्स्ट डे एट स्कूल का मेरा पहला दिन था। आई मेड 2 फ्रेंड्स, मैंने अपने 2 दोस्त बनाए। वन फ्रॉम बेंगलुरु एंड अदर फ्रॉम उड़ीसा, एक बेंगलुरु में और दूसरा उड़ीसा में रहने वाले जो फ्रेंड थे वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और उनको मैंने अपना फ्रेंड बनाया। ऑल्दो दे आर डिफरेंट इन मेनी वेज़, अगर देखा जाए तो वो हमसे बहुत ही अलग लगते हैं कई ऐसे चीज़ों में। वी हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, जबकि वह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ न्यू प्लेस, यह बहुत ही सुंदर अनुभव है, सुखद अनुभव है हमारे लिए जिस एक नए स्थान पे। वन फाइन गुड फ्रेंड्स, जहाँ पे कि मैंने एक अच्छा दोस्त ढूंढा है, पाया है। डू यू हैव एनी सच फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, के आपके पास भी ऐसे कोई दोस्त हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं हमारे जैसे? ये चीनी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, जब आप अपने क्लासरूम में देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, अपने क्लासरूम में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा कि आप नोटिस करेंगे कि आपके क्लासरूम में बैठे वो सारे बच्चे जो हैं वह एक ही यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट को वहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं वही सब्जेक्ट वो सारे निकाल रखे हैं। आपका एज ग्रुप जो है वह भी एज ग्रुप उनका करीब करीब सेम ही होगा। आप जिस सिटी से रह रहे हैं वो भी करीब करीब जो है वह उसी सिटी से ही होंगे। ये सारी सिमिलरिटीज़ यहाँ पे आपको बच्चे में देखने को मिलेगी। ठीक है, दीज आर द सम सिमिलरिटीज़ अमॉन्ग द स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास, आप उस क्लास में जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के जो बच्चे बैठे हैं उस क्लास में वो सिमिलरिटीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जबकि जब आप नोटिस करेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट जो हैं वह अलग अलग हैं, जबकि ऐसा देखने को मिलता है यू ऑल वियर द सेम यूनिफॉर्म, आप लोग सभी कोई एक ही जैसे यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। ईच वन ऑफ लुक्स डिफरेंट, लेकिन उसके बावजूद भी वह अलग अलग दिखाई दे रहे हैं।
उनका अलग अलग इंटरेस्ट है, वह किसी अलग रीज़न को फॉलो कर रहे हैं, वह अलग अलग भाषाएं अपने घर पे बोलते हैं और उनकी आदतें जो हैं वह अलग अलग हैं। स्टूडेंट्स में लाइक टू रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक, बच्चे जो हैं वह अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग अपना फेवरेट बुक्स वगैरह रखते हैं और उनका इंजॉयमेंट लीजर जो है यानी खाली समय जो है उस समय वह अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करते हैं जो लोग बच्चों में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हमारा क्लासरूम है तो यहाँ पे देखेंगे कि सारे बच्चे एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, यूनिफॉर्म पहन रखे हैं, लेकिन उनका जो फेस है वह अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी लुक अराउंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जब हम अलग प्रकार के प्लांट्स को देखते हैं, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स जो हैं वह दिखाई देते हैं। ऑल अराउंड हमारे चारों ओर अगर देखा जाए, सभी ओर अगर हम देखें, वी सी डिफरेंट इन एवरीथिंग, तो हमें सभी चीज़ें जो हैं वह अलग अलग दिखाई देती हैं। अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स एज वेल इन नेचर, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य और नेचर के बीच ऐसा ही कुछ होता है। इमेजिन फॉर अ वाइल, जब हम यह इमेजिन करते हैं, देयर वाज नो वैरायटी इन फ्लावर्स, जबकि फ्लावर्स में कोई ऐसी वैरायटी नहीं होती है, ट्रीज़ में ऐसे कोई वैरायटीज़ नहीं है, एनिमल्स में ऐसे कोई वैरायटीज़ नहीं है, बर्ड्स, सीजन्स, स्टोरी बुक्स, म्यूजिक, ड्रेसेस, फूड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में कोई वैरायटीज़ अगर नहीं पाए जाते हैं, हाउ वुड आवर लाइफ बी, तो हमारा जीवन जो है वह कैसा हो जाता। अगर नहीं इन सब चीज़ों में अगर वैरायटी नहीं पाए जाते तो हमारा जीवन कैसा हो जाता। अगर सभी चीज़ें जो हैं वह एक जैसी अगर दिखती तो डेफिनेटली वेरी बोरिंग, वास्तविक में अगर कहा जाए तो बिल्कुल ही बोरिंग यह लगता। इट इज़ वैरायटी दैट मेक्स आवर वर्ल्ड सच एन इंटरेस्टिंग प्लेस, यह एक ऐसी वैरायटी है जो हमारे विश्व को एक इंटरेस्टिंग प्लेस के तौर पे जाना बनाता है। इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ों पे, अपने आसपास के सारे डिफरेंट चीज़ों पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यू हैव नोटिस सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंस अमॉन्ग आवर क्लासमेट्स, जैसा कि आप लोग सिमिलरिटीज़ को नोटिस किए होंगे तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी देखने को मिले होंगे अपने क्लास में, अपने क्लासमेट्स के अंदर। द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज टर्म एज डाइवर्सिटी, और यही जो एस्पेक्ट है जो एक दूसरे को अलग करता है यही कहलाता है डाइवर्सिटी। तो फिर से हम लोग एक बार देखें कि द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन इज अनदर एज डाइवर्सिटी। ठीक है, द एस्पेक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज टर्म्ड एज डाइवर्सिटी, तो यही डाइवर्सिटी कहलाता है। इन स्पीट ऑफ ऑल द differences among the students, your class is one single unit where students learn, play and enjoy together। अगर देखा यहाँ पे जाए तो इन सारी चीज़ों पे जो हैं वो अगर फोकस किया जाए तो इन बच्चों में अलग अलग डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे कि आपकी क्लास के जो बच्चे हैं किसी एक सिंगल यूनिट्स की अगर बात की जाए, जहाँ पे कि बच्चे जो एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं और एक साथ मीन्स इंजॉय एक साथ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईच ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग जो होता है वह यूनिक होता है। अगर आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कि आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो सारे बच्चों का जो जवाब होगा वह अलग अलग होगा। कोई बच्चा बोलेगा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी बच्चे का जवाब होगा कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बच्चे बोलेंगे हम लॉयर, कोई बच्चे आर्किटेक्ट्स, जर्नलिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स और भी कई ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सारे बच्चे अलग अलग चीज़ों को बोलेंगे कि सर हम ये बनना चाहते हैं। वी सी डाइवर्सिटी इन एम्बिशन बिकॉज इज ह्यूमन बींग्स इज यूनिक एंड हैज़ डिफरेंट स्किल एंड इंटरेस्ट।
तो हम लोग यहाँ पे भी डाइवर्सिटी देखते हैं उनके एम्बिशंस के आधार पे, क्योंकि मनुष्य जो है उनके यूनिक्स यानी अलग अलग प्रकार के जो हैं वह ये सारी चीज़ें देखने को वहाँ पे मिलती हैं कि अलग अलग इनका इंटरेस्ट होता है, अलग अलग इनका स्किल होता है, अलग अलग इनके सोचने की क्षमता होती है। द डिफरेंस अमंग पीपल मस्ट बी एक्नॉलेज्ड बिकॉज डाइवर्सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यह जो डिफरेंसेस है वह सारे लोगों के बीच में ऐसा देखा जाता है क्योंकि डाइवर्सिटी जो है यह हमारे जीवन का एक भाग है जो कि हमारे जीवन को एक मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड डाइवर्सिटी इन इंडिया। वैसे फैक्टर्स जो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, फैलाता है। यू मस्ट हैव रीड और हियर्ड दिस फ्रेज दैट, जैसा कि आप यह पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे इस फ्रेज़ के बारे में, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भारत जो है वह विभिन्नताओं का लैंड है, विभिन्नताओं की धरती है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मेक्स इंडिया डाइवर्स? क्या आप ऐसा कह सकते हैं अचानक तौर पे हो सकता है कि इंडिया जो है वह डाइवर्स है, मीन्स अलग है। द डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जोग्राफी एंड हिस्ट्री। और ये जो विभिन्नता जो है भारत में जो देखने को मिलती है वह जोग्राफी और हिस्ट्री में देखने को मिलती है। द रिजल्ट हैज़ बीन एन इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। और यह जो है एक दूसरे से मिला करके, जैसे एक धर्म किसी दूसरे धर्म को अपने आप में समाहित करके या फिर अपने जैसा एक साथ रख के, या फिर यूँ कहें तो टू मिक्स पीपल आइडियाज़ टुगेदर, यानी एक दूसरे का जो आइडिया है एक साथ अपना शेयर करके जो चलते हैं वह जो है कल्चर्स के आधार पे, सभ्यता के तौर पे एक देश में रहने वाले अलग अलग लोग जो हैं वह किसी सभ्यता को अपनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में ऐसा देखा गया है कि जो भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स। इंडिया के पास जो है, इंडिया का जो लैंड है वह एक विभिन्न भौगोलिक फीचर्स है। जो कहीं पे देखते होंगे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे झरना है। ठीक है, इट हैज़ स्नो कवर्ड माउंटेन्स। यहाँ पे कुछ ऐसे जो हैं स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, रॉकी माउंटेन्स रेंज हैं, प्लेट्यूज़ हैं, कुछ ऐसे भूमि हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी वहाँ पे है। कुछ हॉट सैंडी डेजर्ट हैं, कोस्टल प्लेन्स और बीचेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मीन्स इसका जोग्राफिकल फैक्टर्स जो है वह अलग अलग देखने को, फीचर्स जो है वो अलग अलग देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे वेरिएशंस हमारे क्लाइमेट में भी देखने को मिलता है, जैसे सेवर कॉल्ड इन हिमालयन स्टेट्स। हिमालय का जो स्टेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं प्लेजेंट क्लाइमेट्स इन द हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड कोस्टल एरिया। कोस्टल नॉर्थ ईस्ट का कोस्टल एरिया जो है या हिल एरिया जो है वहाँ पे क्लाइमेट जो मिलता है उसका अलग मिलता है। डेजर्ट में हॉट क्लाइमेट मिलता है। यानी वेरिएशंस यहाँ पे क्लाइमेट में अफेक्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, फूड हैबिट्स, ऑक्यूपेशन, क्लॉथ्स और लाइफ स्टाइल जो है वैसे जगहों पे यह पीपल अपना निवास स्थान बनाते हैं। द फूड हैबिट्स एंड क्लोथ्स ऑफ द पीपल हु लिव इन जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ उत्तर प्रदेश और केरला। जैसे कि फूड हैबिट्स या क्लॉथ्स जो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के, उनका अलग अलग उत्तर प्रदेश और केरला के रहन सहन से उनका ड्रेस है, फूड हैबिट्स है, ये अलग अलग देखने को हमें मिलता है। यह इसलिए क्योंकि वहाँ का उस स्टेट का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वह एक दूसरे से अलग है। एक जो है हिमालय के पास लोकेट करता है, दूसरा नॉर्थर्न प्लेस के पास, तीसरा जो है वह साउदर्न कोस्टल रीजन के पास इंडिकेट करता है, लोकेट करता है। दिस स्टेट हैज़ अ स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन। और प्रत्येक राज्यों में अपना अपना स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन होता है। एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड फूड होते हैं। साथ ही साथ वहाँ का पहनावा जो होता है, कपड़े जो होते हैं उन लोगों के वो भी अलग होते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में दिया हुआ है कि प्राचीन समयों में
लोग जो वहाँ के अलग अलग राज्यों से जो ट्रैवल करने इंडिया आते थे उनका पर्पस भी अलग अलग होता था। विदेशी, कुशान्स, मुगल्स, पोर्टुगीज, डच या इंग्लिश इन्वेडेड जो इंडियंस होते थे, जो इंडिया आते थे समय समय पे, वो अपना एक्सपेंडिंग देयर किंगडम फॉर ट्रेड, वो अपने राज्य को फैलाने के लिए आते थे या तो फिर व्यवसाय करने के लिए आते थे। द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स एंड देन रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। इंग्लिश जो थे वह व्यवसाय करने के लिए हमारे देश में आए थे, इंडिया में आए थे, और उन्होंने हमारे देश पे कई वर्षों तक शासन किया। फॉरेन इन्वेंटर्स लाइक कुशान्स, हुन्स एंड मुगल्स सेटल इन इंडिया एंड adopted some things for our culture and in turn left their impact on India। फॉरेन इन्वेंटर्स जो थे, कुशान्स, हुन्स, मुगल्स, ये लोग इंडिया में सेटल हो गए और ये लोग इन चीज़ों को, यहाँ के कल्चर्स को इन्होंने अपनाया और साथ ही साथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव भी दिखाया। Such as intermingling has left a great impact on Indian dance form, music, art, language, customs, food, architecture, etc। साथ ही साथ यहाँ पे कई ऐसे एक दूसरे से मिले जुले कई ऐसे डांस फॉर्म को, म्यूजिक, आर्ट, लैंग्वेज और भी फूड, आर्किटेक्चर, ऐसे कई चीज़ों को यहाँ पे मिश्रित किया। आप देख सकते हैं कि मुगल्स जो हैं, पर्शियंस, पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स इन बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। आप देख सकते हैं कि मुगल, पर्शियन, पोर्टुगीज़ और ब्रिटिश जो है यहाँ पे भारत में आकर के कई ऐसे आर्किटेक्ट्स, बिल्डिंग और मोनूमेंट्स को भी निर्मित करवाए हैं। द मुगल बाउट्स पर्शियन लैंग्वेज विथ देम। जो मुगल थे उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को भी यहाँ पे लाया है, विच मर्ज्ड विथ हिंदी टू गिव अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। और इसको मिला करके एक नई लैंग्वेज का निर्माण किया है जिसको दिया गया नाम उर्दू का। मुगलई फूड एडेड टू द वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। साथ ही साथ मुगलई फूड जो था उसको भी इंडिया के फूड में जोड़ा गया है। सूफी म्यूजिक एडेड अ न्यू स्टाइल टू इंडियन म्यूजिक। सूफी म्यूजिक को भी ऐड किया गया न्यू स्टाइल के तौर पे इंडियन म्यूजिक में, जबकि ये जो प्रभाव थे फॉरेन ट्रेडर्स और इन्वेंटर्स के द्वारा जो थे, ये हमारे देश में डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है इंडिया, अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। भारत जो एक विभिन्नताओं का धरती माना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, देयरफॉर देयर आर मेनी डिफरेंस अमंग द पीपल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इंडिया जो एक विशाल देश है और यहाँ पे जबकि कई ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्यों तक। पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रीजन्स, लोग जो हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे बोले जाते हैं हमारे देश में। आवर वेज ऑफ लाइफ वेरी अकॉर्डिंग टू आवर जोग्राफिकल रीजन। हमारा जो यह हमारे जो यह रास्ते हैं वह हमारे जीवन का ये जो मार्ग है वह अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स के आधार पे देखा जाता है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन रिलीजियस बिलीफ्स। साथ ही साथ एक ग्रेट डाइवर्सिटी, महान विभिन्नता देखा जाता है यह धार्मिक चीज़ों के बारे में, सेरेमनीज में देखने को मिलता है, रिचुअल्स यानी धर्म के साथ साथ ट्रेडिशंस को भी यहाँ पे अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, अलग अलग भागों में रखा गया है, जो कि हम लोग इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके रखते हैं। We do many things which are similar but we do them in different ways। हम लोग we do many things, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई ऐसे प्रकार की चीज़ें हैं जो सिमिलर यहाँ पे देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रकार से। Let us explore the diversity in our country, जिसको कि हमारे डाइवर्सिटी वाले कंट्री में इसको एक्सप्लोर करके रखा गया है। जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे 800 से भी ज़्यादा भाषाएं बोले जाते हैं, जिसमें कि 200 डेलिकेट्स 2000 से ज़्यादा उपभाषाएं हैं। उपभाषा मीन्स किसी अलग अलग राज्यों में अपनी बोली जाने वाली भाषा, जैसे कि गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में जो बोला जाता है वो अलग अलग भाषाएं जो हैं यहाँ पे वो देखे जाते हैं।
out of which about 150 languages are spoken by fairly large number of people. 150 ऐसे लैंग्वेज हैं यहाँ के जो कि ज़्यादातर संख्या में बोले जाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज. ये जो हमारे देश का जो रिकॉग्नाइज किया हुआ ऑफिशियली लैंग्वेज जो है वह 22 है. ऑलमोस्ट ईच स्टेट है डिफरेंट लैंग्वेज. जबकि ऐसा देखा जाए ज़्यादातर जो है वह अलग अलग राज्यों का अलग अलग अपनी भाषाएँ होती हैं. हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. और हिंदी जो है वह इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है. नेक्स्ट है रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विभिन्नता. इंडिया में अनेक प्रकार के ऐसे जो है प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजियस, अनेक प्रकार के धर्म यहाँ पे पाए जाते हैं, मिलते हैं देखने को. हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चनिटी, इस्लाम एंड जोरोस्ट्रियरिज्म. जोरोस्ट्रियरिज्म जो है वो उसे हम लोग पारसी धर्म के नाम से जानते हैं. इसका हिंदी मीनिंग होता है पारसी धर्म. हिंदुज़म जो है वह इंडिया का सबसे पुराना धर्म है. द रिलीजन्स ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म वेर बॉर्न इन इंडिया. और ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म जो है इसका जन्म जो है इंडिया में ही हुआ है. देयर आर टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क्यूज, स्तूप्स एंड गोम्पास इन इंडिया. और ये सारे जो हैं वह इंडिया में ही देखने को मिलते हैं. चर्च, मॉस्क्यूज, स्तूप्स, गोम्पास जो हैं. पीपल विजिट दरगाह एंड चर्च विदाउट एनी बैरियर्स ऑफ रिलीजन. लोग जो हैं वह दरगाह और चर्च जाते हैं बिना किसी अपने धर्म के प्रचार प्रसार या फिर वहाँ पे पूजा करने के लिए बिना किसी बैरियर्स के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के. वी सी दिस अमेजिंग मल्टीप्लिसिटी, जो कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैराइटीज़ जो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है रिलीजियस के आधार पे भारत में. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट एंड ग्रीट ईच अदर ऑन फेस्टिवल. हम लोग चाहे वह कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, हम लोग सभी मिलके इसका स्वागत करते हैं. किसी भी बात को विशेष रूप से यहाँ पे लिया जाता है कि किसी भी धर्म के लोग जो हैं वह किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तथा और भी जो धर्म रिलेटेड जो पर्व त्यौहार होंगे उसमें सभी कोई सम्मिलित होंगे. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री. यह हमारे देश की एक सुंदरता है, एक पहचान है. इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. इंडिया जो है वह एक सेकुलर कंट्री है. विच मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रीजन. जिसमें कि सरकार जो है वह किसी भी पार्टिकुलर रीजन को फेवर नहीं करती है. रेदर पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रेज, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर फेथ. साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सभी धर्मों का स्वागत किया जाता है. सभी धर्मों में ऐसा तालमेल रखा जाता है. सभी धर्मों के यहाँ पे उपदेश दिए जाते हैं, चाहे वह एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों ना हो या एक दूसरे से ही उनका पनपना क्यों ना हो, एक दूसरे से मिले हुए वो क्यों ना हो. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो ऐसी गारंटी देता है, रिलीजन के प्रति स्वतंत्रता प्रदान करता है कि जो भी सिटीजन्स हैं हमारे देश में वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कहीं पे भी पूजा पाठ करने के लिए जा सकते हैं. नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल. फूड और फेस्टिवल में जो विभिन्नताएं, डाइवर्सिटीज जो देखने को मिलते हैं. यू हैव रीड अबाउट द डिफरेंट फेस्टिवल. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग फेस्टिवल के बारे में, म्यूजिक के बारे में, डांस फॉर्म के बारे में, जो हमारे देश में पुराने समयों से चलता चला आ रहा है. फूड एंड फेस्टिवल आर वेरियस इंपॉर्टेंट. फूड और फेस्टिवल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं हमारे इस देश के कल्चर और ट्रेडिशंस में. एवरी रीजन ऑफ इंडिया हैज़ इट्स स्पेशल डिशेस. प्रत्येक रीजन में भारत का एक अपना स्पेशल डिश होता है, अपना स्पेशल एक भोजन होता है. वो वहाँ के फूड अवेलेबल जो होते हैं उसकी उपलब्धता के आधार पे. फॉर एग्जांपल्स अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो मक्की की रोटी और सरसों की साग जो है वो पंजाब में, राइस एंड फिश करी जो है वेस्ट बंगाल में, यह वहाँ का मुख्य भोजन माना जाता है. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. किसी भी राज्य के हार्वेस्ट फेस्टिवल को अगर देखें, पीपल सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू देयर लोकल कस्टम्स. लोग जो हैं वहाँ के अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं उसके लोकल कस्टम्स के आधार पे. दे आर नॉन बाय डिफरेंट नेम एंड सेलिब्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स अक्रॉस द कंट्री. साथ ही साथ वहाँ पे वह जाना जाता है अलग अलग नामों से, अलग अलग महीने में ऐसा मनाया जाता है पूरे देश में. एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वह सेलिब्रेट करता है मकर संक्रांति, लोहरी पंजाब में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में और बिहू आसाम में.
द स्पेशल फूड डिशेज एंड रिचुअल्स आर डिफरेंट इन ईच स्टेट, और वहाँ का स्पेशल फूड जो होता है, स्पेशल डिशेज जो होता है, वह वहाँ के रिचुअल्स के आधार पे जो है बनाया जाता है हमारे इस देश में, अलग अलग स्टेट में। हाउएवर डेकोरेशन ऑफ होम्स, जैसा कि हम लोग अपने घर को सजाते हैं या फिर जो भी ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं या फिर जो भी अपना ट्रेडिशनल फोल्क डांस सॉन्ग्स वगैरह होता है, कुकीज़, स्पेशल डिशेज जो होता है, एंड यूजिंग फ्लावर्स एंड लाइट्स आर कॉमन वुड सेलिब्रेट एवरीवेयर, और भी जो वैसे चीज़ होते हैं लाइट्स या फिर और कॉमन वेज जो होते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग सभी जगहों में। यू हैव रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द एग्जिस्ट इन इंडिया, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, आप लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग डाइवर्सिटीज़ जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट है। द जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी है शेप्ड द रीजनल कल्चर्स ऑफ इंडिया, यहाँ की जो भौगोलिक और ऐतिहासिक जो विभिन्नताएं हैं उसका एक शेप दिया गया है रीजनल कल्चर्स के आधार पे हमारे देश में। हमारा नेशनल एंथम जो कि नोबेल लिटरेचर पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जो कि यह भी एक विभिन्नता के तौर पे है। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये फ्रेज दिया गया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया, भारत के लिए यह डिस्क्राइब किया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में एकता। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, लोग जो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए थे, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग उनका जो रिलीजियस बैकग्राउंड था, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और यह भी देखा गया कि पीपल जो अलग अलग रीजन से जो रिलेट करते थे, अलग अलग रीजन से जो बिलोंग करते थे, वो भी अपने देश को अपने देश के विकास में अपना योगदान दिया। ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, साथ ही साथ सारे भारतीय जो थे उनकी एकता जो थी वह भारत के देशभक्ति के लिए एक महान पर्याय है। द डिफरेंट कल्चर्स हैव यूनाइटेड अस एज वन कॉमन कल्चर विच वी कॉल इंडियन कल्चर, और ये जो अलग अलग प्रकार के हमारे जो यूनाइटेड कल्चर हैं, एक से जुड़े हुए जो कल्चर हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडियन कल्चर। वी ऑल आर प्राउड टू बी इंडियंस दैट चेरिश आवर कल्चर्स एंड वैल्यूज़, और ये हम सारे लोग इस पे प्राउड करते हैं भारत के इस कल्चर और चेरिश के वैल्यूज़ को देखते हुए।